नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अक्षर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लेके आया हूँ। इसे हम वन शॉट में पूरा रिवीजन करेंगे दोस्तों। इसमें हम सारे फॉर्मूले और सारे थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, जैसे कि देख देख पा रहे हैं आप, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि बर्नौली थ्योरम के बारे में है, और यहाँ पे एयर ड्रैग जो एरोप्लेन के विंग्स में लगता है, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा, कहाँ पे प्रेशर कम होता है, या कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, कहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, इस वाली चीज को देख पा रहे होंगे। और मैग्नस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे बॉल जो स्विंग होती है, जब बॉल स्विंग होती है मतलब फेंकते इस तरफ है तो अंदर चली जाती है, ये कैसे होता है, इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो सरफेस टेंशन का होगा दोस्तों। इसका होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हम क्या डील कर रहे होंगे, आप आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एक सुई लीजिए, सुई जिससे हम लोग कपड़ा सीते हैं, या कोई भी पिन लीजिए और उसे एक पेपर पे रखिए, एक पेपर पे रखिए, और एक शांत मतलब स्थिर वाटर रहे, ज्यादा मूव ना करे, आराम से और स्थिर वाटर रहे, और पेज को उस पे रखिए। फिर इसके बाद उसी पे आप निडल रखिए या सुई रखिए। आप उसको रखने के बाद थोड़ी देर बाद रखेंगे तो वो कागज को आप अपने धीरे धीरे से डुबा देंगे, और आप ध्यान से देखेंगे कि वो जो निडल है वो तैर रहा होगा, वो तैर रहा होगा। तो वो किस लिए तैर रहा है, इसी पे एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर नहीं बोल सकते, एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, इसी में ऐड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, जिसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं जाते हैं। वाटर पे कितना टेंशन लग रहा है, किसकी वजह से वो रुका है, मतलब थोड़ा और लगेगा फोर्स, डूब जाएगा। तो इस वजह से देख रहे हैं, ये सुई देख रहे हैं, ये डूबा नहीं। ठीक है, और यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये वाला देखिए, ये किस वजह से नहीं डूबा है। यहाँ पे ये सुई का जो नोक है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो सुई की नोक है, थोड़ा सा वाटर को अंदर फॉरवर्ड किया है, और इस पे डब्ल्यू के फोर्स लग रहा है, जो कि आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे कैसे ये सब चीज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अपने अब टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। बाकी फिजिक्स से मतलब सारे एनसीईआरटी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे तो ज्यादा हम बात करेंगे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे से। आइए, आज हम इसको यहाँ कर दिए हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पहले हम फोटो को सही कर लेते हैं, और इसको भी सही कर लेते हैं। इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, और फोटो को यहाँ कर लेते हैं। पहला काम हमारा क्या होता है, ताला को जादू से तोड़ते हैं और उसे हम जादू से जूम कर लेते हैं। ये मैजिक हमको पता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला चीज, फ्लूइड क्या होता है, क्या फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड से आप क्या समझते हैं, कोई चीज या लिक्विड में फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में जो मूव करे, फ्लो करे, उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। लिक्विड गैसेस कैन फ्लो देयर फॉर इट इज अ फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज, एक आइडियल फ्लूइड होता है दोस्तों। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड किसे बोलते हैं, जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, नो चेंज इन वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नॉन कंप्रेसिबल हो, नो फ्रिक्शनल फोर्स, उनमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रहा या टेंजेंशियल फोर्स ना लग रहा हो, और तीसरा इरोटेशनल हो। आइडियल फ्लूइड के तीन कंडीशन कौन कौन से, इनकम्प्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, इरोटेशन। ठीक है, जिसमें नो एंगुलर वेलोसिटी हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कौन सा है, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पहले ही पढ़ के आ गए हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, प्रेशर एक्ट एट अ पॉइंट इन विच इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर कहाँ लगेगा, सभी डायरेक्शन में लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, स्मॉल फोर्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्मॉल प्रेशर डीपी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डीपी बराबर होता है डीएफ अपॉन में डीए। ठीक है, यहाँ पे फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट प्रेशर का क्या होता है, पास्कल में लिखते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या इसे हम अप्रोक्स में 10 की पावर 5 पास्कल ले लेते हैं।
एक एटीएम बराबर होता है एक बार के, एक बार भी दोस्तों इसका एसआई यूनिट होता है। एक एटीएम बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल, या इसी को बोल सकते हैं एक एटीएम बराबर होता है 760 mm ऑफ एचजी, या इसी को बोल सकते हैं 760 टॉर। ठीक है। अगर यूनिट कन्वर्जन आ जाता है दोस्तों, इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, -3 मीटर क्यूब है। या एक लीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, या एक लीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 सीसी। सीसी भी एक यूनिट होती है। या इसी कह सकते हैं एक लीटर बराबर 1 डेका मीटर क्यूब, 1 डेका मीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब प्रेशर, हम इन फ्लूइड की बात करेंगे। प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है? प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। किसमें होना है? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल के कारण जो प्रेशर लगता है वो फ्लूइड, मतलब प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वॉल ऑन कंटेनर। जो कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से होता है। ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड। अब डेंसिटी की बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट। क्या है रिलेटिव डेंसिटी, या इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी दोस्तों, इसका सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसे हम 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिए? वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है दोस्तों, इसलिए लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी जैसे कि दिया हुआ है 13.6। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल दिया है 0.8। आपको याद कर लेना है अगर याद कर सको तो, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं है। आगे बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले आप बताइए डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी बराबर बच्चे बच्चे को पता होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है क्या? इसे हम नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं तब समझ में आता है। हाँ, डेंसिटी बराबर बच्चे बच्चे को पता होता है क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर डेंसिटी मिक्सचर पूछ रहा है, डेंसिटी मिक्सचर पूछ रहा है, तो इसमें दो केस बनेंगे, इसमें दो केस बनेंगे। एक में क्या होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब ना देके क्या देगा, वेलोस वॉल्यूम ना देके आपका रो और मास दिया रहेगा। और दूसरा केस ये बन सकता है, मास ना देके आपका डेंसिटी दिया रहे, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। मान लीजिए पहले केस में, फर्स्ट केस में वॉल्यूम नहीं दिया है, तो आपको यहाँ से वॉल्यूम बराबर कर लेना है मास अपॉन में रो। ऐसा होता है कि नहीं? अब यहाँ से आप लगा सकते हैं। मान लीजिए पहला है M1 प्लस M2, दो मास को मिक्स कर रहे हैं। अब वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये है M1 अपॉन में M2। ठीक है, वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं M1 अपॉन में रो 1 प्लस M2 अपॉन में रो 2। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पहला फॉर्मूला आ गया। आई होप समझ गए होगे। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर सेकंड फॉर्मूला कैसे हो? जब सेकंड केस में, सेकंड केस लोगे जहां पे आपका मास ना देके आपका डेंसिटी के टर्म में दिया रहे, तो वहां पे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो लेंगे, आपका डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लेंगे क्या? रो 1 V1, क्योंकि मास बराबर होता है रो इंटू वी। ठीक है, तो रो 1 V1 प्लस रो 2 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब मान लीजिए किसी केस में यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, थर्ड केस में अगर मान लीजिए वॉल्यूम केस है, इसी में वॉल्यूम सेम है, इफ वी सेम, अगर वी सेम हो जाएगा तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? रो 1 प्लस रो 2 अपॉन में 2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इसका इसका इसका। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होगे। आइए हम यहाँ पे अपने पेज पे चलते हैं, यही बात कर रहे थे। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर M1 प्लस M2, M1 अपॉन में रो 1 प्लस M2 अपॉन में रो 2। डेंसिटी ऑफ दूसरा केस, अगर मास मास ना दिया रहे तो मास के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2। एक और फॉर्मूला बता दिया आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का, जब वॉल्यूम सेम होता है रो 1 प्लस रो 2 अपॉन में 2 हो जाता है। यहाँ पे मिक्सचर लगा लीजिएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, क्या है अगला पॉइंट? अगला है वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विथ डेप्थ।
हम अगर कुछ हाइट अंदर चले जाएं, किसी पानी के अंदर चले जाएं, तो वहां पे जो प्रेशर का वेरिएशन आएगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन प्रेशर, प्रेशर में जो वेरिएशन आएगा कितना होगा, तो वहां पे प्रेशर जो लगेगा अंदर कुछ जा रहे हैं तो पी नॉट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 एटीएम के बराबर होता है, प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर होता है, वर्टिकल हाइट लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे बात लिखी है दोस्तों, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इफ बॉडी नीचे आता है, अगर बॉडी नीचे आ रहा है, मतलब उसमें अंदर जा रहा है, बॉडी पानी के अंदर जा रहा है, तो उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, समुद्र के नीचे अंदर जा रहे हो, तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं, इंक्रीज होगा। अभी यार एक केस हुआ था वहां पे, कुछ मरीन ड्राइव, कुछ एक सबमरीन थे जो अंदर जा रहे थे, सबमरीन नहीं थी, एक छोटी सी मशीन थी जो मतलब वो डिस्कवर कर रहे थे, आई थिंक वो अंदर समुद्र के अंदर, लेकिन वहां पे प्रेशर ज्यादा होने के कारण उनका मशीन कोलैप्स हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा कारण था। अब यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ बनाए तो क्या, कैसे ग्राफ बनेगा, आइए हम इस पेज पे समझते हैं, सॉरी इस पेज पे समझते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ये पहले हम क्या कर ले, रब कर लेते हैं, रब कैसे करते हैं, जादू से, ये देखिए यहाँ पे एक ही बार में हम धड़ा, आइए दिखाते हैं आपको। फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है दोस्तों, P बराबर होता है, मैंने बराबर कैसे लिखा है देखिए, हाँ, P बराबर होता है पी नॉट प्लस रो जी एच के। अगर हम मान लीजिए एक तरफ ले रहे हैं प्रेशर और एक तरफ ले रहे हैं हाइट, प्रेशर वाई एक्सिस यहाँ वाई लिखते हैं, एस एक्सिस कहते हैं एम एक्स, ये एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ कोऑर्डिनेट करता है आप बता सकते हैं, लीनियर, ये स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कुछ स्लोप है तो अबव होगा, एबव होगा, एबव होगा, ठीक है। अब इस मतलब कुछ आगे ऊपर होगा, ठीक है, ऊपर यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम जो होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप जो होगा, ये स्लोप है, ये स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप बराबर एम होता है, एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होगा रो इंटू जी, ये आप याद रख लीजिए, स्लोप बराबर रो इंटू जी, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो कि वहां डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, रो देके या रो की वैल्यू पूछ सकता है, क्योंकि जी तो पता ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा रो इंटू जी, छोटा सा लिखा हुआ है, आपको ध्यान से अगर दिख रहा होगा तो। अगर इसमें दोस्तों अगर क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको वहां पे टेलीग्राम पे इसका चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे बढ़िया से देख पाएंगे, नोट्स अपलोड हो जाता है वहां पे, ठीक है। चलिए, फ्रॉम सी लेवल एटम हाइट इज एच बराबर होता है 8 किलोमीटर और 7.7 किलोमीटर, एफ नेट वहां पे हो जाता है रो जी इंटू ए हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर की। अभी हमने बात किया P बराबर होता है पी नॉट रो जी एच होता है, यहाँ पे ये जो P है, ये एपी क्या है, एपी जो है एब्सोल्यूट प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक है। अब गॉज प्रेशर क्या होता है, जब P माइनस पी नॉट कर देंगे तो यहाँ पे रो जी एच बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, आई होप बचेगा, यहाँ से समझ गए, अरे इसको जब उठा के यहाँ ले जाएंगे तो इसको बराबर हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस आया इसी को हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, ये क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर रो जी एच के बराबर आता है, ठीक है, डेल्टा पी के यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा पी यानी पी माइनस रो गॉज प्रेशर के बराबर होता है। यह कह सकते हैं गॉज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रख लीजिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी रो जी एच वो क्या होगा, गॉज प्रेशर के बराबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, गॉज प्रेशर अगर क्लियर हो गया है तो आइए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे, और मैं इसमें क्या भर दे रहा हूँ, पानी भर दे रहा हूँ,
पानी 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 भर रहा हूँ। पानी थोड़ा सा नीला कलर का होता है, यहाँ पे ये नीला कलर हो गया, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए गलत बन गया है। 1 मिनट। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ। पानी ऐसे 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 इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने पॉइंट पे। अगर हम इसी लेवल पे ले जा रहे हैं, सेम लेवल पे ले जा रहे हैं, सेम लेवल पे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? सेम लेवल पे अगर ले जा रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम लिक्विड प्रेशर ऑफ सेम एट ऑल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे ले जाइए, इस पॉइंट पे बात करिए, या इस पॉइंट पे अंदर बात करिए, यहाँ पे बात करिए, बीच में कहीं भी ले जाइए आप बात करिए, वहां पे प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन नेट जीरो, फोर्स नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन नेट जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, एफ नेट जीरो है, तो वहां पे एक लिक्विड प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। सेम फ्लूइड व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या लिखा है? सेम फ्लूइड के सेम हॉरिजेंटल लेवल पर सेम प्रेशर। क्या बात है! सेम फ्लूइड के सेम हॉरिजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर, बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड इन प्रेशर इन वर्टिकल एक्सेलरेशन फ्लूइड। अगर मान लीजिए वर्टिकली ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, तब क्या होगा? आइए बात कर रहे होंगे हम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें वाटर भरा हुआ है, और इसका जो प्रेशर यहाँ पे एक P1 है, एक P2 है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा P जब निकालेंगे तो रो जी एच आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में रख ले रहे हैं और उसको हम नीचे ला रहे हैं, अगर नीचे ला रहे हैं तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है, जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है कि नहीं जब नीचे आती है? तो यहाँ पे डेल्टा जी वैल्यू रो जी माइनस ए इंटू एच हो जाता है। लेकिन अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम अगर ऊपर जा रहा है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, उसमें कंटेनर रखा है, पानी भरा हुआ है, प्रेशर कुछ है डिफरेंस और ऊपर चला जा रहा है, तो वहां पे जो जी इफेक्टिव आती है, जी इफेक्टिव आती है, जी प्लस ए आती है कि नहीं? जी प्लस ए आती है, जी प्लस ए आती है। तो वहां पे ऐसे जी रो बराबर जी रो, मतलब डेल्टा पी बराबर रो जी प्लस ए इंटू एच हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है जो कि क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे हमारा है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन फ्लूइड। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन फ्लूइड है, अगर आप इस तरफ ले जा रहे हैं, P1 बराबर P2 स्टैटिक रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में ले जा रहे हैं तो रो ए एल हो जाएगा। ए है एक्सीलरेशन, एल जो है लेंथ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐसे ले जा रहे हैं, इस तरफ ले जा रहे हैं, शेप ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग द हॉरिजेंटल, तो उसका शेप कैसे हो जाएगा? मतलब इस तरफ ऐसे ले जा रहे हैं, मान लीजिए एक ग्लास है, उसको इस तरफ ऐसे ले जा रहे हैं, तो कुछ हाइट पे राइज करेगा, मतलब पीछे तरफ उसका ग्रेविटी लगे, हाइट पे राइज करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ हाइट पे राइज कर रहा है, ये हाइट है, एच हाइट एरिया है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच अपॉन में एल, एल जो है लेंथ होता है, और टेन थीटा बराबर होता है ए अपॉन में जी। ये हम लोग तो पढ़ के आए हैं, कहाँ पे पढ़ के आए हैं? टेन थीटा ए अपॉन में जी, काइनेमेटिक्स में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, या एनएलएम में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, tan थीटा ए अपॉन में जी, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा, ए क्या है? एक्सेलरेशन जी इंटू एल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हाइट पूछता है को अगर हॉरिजेंटल लेवल से हम ले जा रहे हैं तो कितना हाइट राइज हुआ है, कितना हाइट ऊपर उठा है, तो h बराबर होता है ए एक्सेलरेशन अपॉन में जी इंटू एल हो जाता है। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए और इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। बर्नौली या बैरोमीटर की बात करेंगे, सॉरी अभी बर्नौली थ्योरम्स अभी बचे हैं, पहले हम बात करेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे टॉर्सली ने डिस्कवर किया था। दिस डिवाइस यूज टू नोन एज मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर को बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, वहां पे एक भरा पड़ा है लिक्विड, यहाँ पे इसका प्रेशर पूछते हैं कि यहाँ पे प्रेशर बी बराबर प्रेशर सी होता है, किसी भी डेप्थ पे ले जाएंगे प्रेशर, लेकिन ए वाला प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बी बराबर होता है प्रेशर ए प्लस रो जी एच हो जाता है। इफ पी ए बराबर जीरो, अगर पी ए बराबर जीरो, पार्शियल मतलब प्रेशर ऑफ ए जीरो हो जाए, तो प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? रो जी एच के बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है।
हमने पीवी बराबर पीसी क्यों लिखा? हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर सेम होता है, ये इसी वजह से लिखा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर क्या होता है? टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस। किसका? गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर यूज करते हैं दोस्तों। प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक बराबर होता है रो जी एच के। किसके बराबर होता है? रो जी एच के। ठीक है, समझ गए। आइए एक फेमस और इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है दोस्तों? देखिए, एनक्लोज फ्लूइड होना चाहिए, एनक्लोज फ्लूइड। वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड, कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया है, एक पिस्टन लगा दिया है और मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ या खींच रहा हूँ और प्रेशर लगा रहा हूँ और 3-4 जगह से होल हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? फ्लूइड कंटेनिंग इन अ वेसल्स इज ट्रांसमिटेड डिस्नेस एंड इक्विलिब्रियम इन ऑल डायरेक्शन। दोस्तों, जो फ्लूइड है एक डायरेक्शन में लगे, जैसे मतलब मान लीजिए दबा रहे हैं, तो हर जगह प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जो मैं आप नहीं लिख पा रहे हैं, प्रेशर ऑफ ए बराबर प्रेशर ऑफ बी बराबर प्रेशर ऑफ सी बराबर प्रेशर ऑफ डी बराबर प्रेशर ऑफ ई बराबर प्रेशर ऑफ एफ। हर जगह का प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। यही यहाँ पे लिखा है। समझ गए होंगे? सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अपना नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये वाला चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इसको क्या करते हैं? आगे पेज पे आने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले ताला को तोड़ते हैं, फिर जादू से इसे जूम कर लेते हैं। ताला को तोड़ दिया, जादू से जूम कर लिए। आइए बात करते हैं किसकी? हाइड्रोलिक लिफ्ट की। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप बहुत सुने होंगे, कैसे होता है? अरे यार, क्रेन होता है, या क्रेन में ले ली हाइड्रोलिक, या उसमें बुलडोजर में लेते हैं, उसमें भी हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। बुलडोजर, ठीक है, उन्होंने, या जेसीबी जिसे बोलते हैं, बुलडोजर नहीं, भी जेसीबी होता है, सॉरी, जेसीबी में आप वहां पे ले सकते हैं। जेसीबी में हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज होता है। सेम एज पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की तरह काम करता है। प्रेशर ऑफ ऑल स्पेस आर सेम, सभी जगह प्रेशर क्या होता है? सेम। इसमें दोस्तों वॉल्यूम वॉल्यूम सेम कर दो। मतलब वॉल्यूम सेम करोगे तो एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू एच, ए वन बराबर ए टू। अब क्या होता है? मान लीजिए एक तरफ प्रेशर कम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेशर भी सेम होता है, वॉल्यूम भी सेम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है। कितना हाइट तक उठा, कितना हाइट तक उठा, मान लीजिए, फिर वहां पे एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्रेशर सेम लगा दिए, P1 A1 अपॉन में P2 A2। P1 A1 बराबर P1 बराबर P2 कर देंगे तो F1 अपॉन में A1 बराबर F2 अपॉन में A2 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है दोस्तों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। A1H1 बराबर A2H2। ठीक है, कितना हाइट तक राइज हुआ, ये मतलब उठा, यहाँ पे ये करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब क्या होता है, गाड़ी की क्या करो, सर्विसिंग जब कराने जाओगे फोर व्हीलर की, तो अब वहां पे क्या होता है कि उसे उठाना रहता है। तो किसकी मदद से उठाते हैं? वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से उठाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर जब बढ़ा देंगे तो वो उठ जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे एरिया या ये हाइट जो होता है उठ कैसे जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे ये है क्या, यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं? A1H1 H2 H2 एक क्वेश्चन की मदद से होता तो बता सकता था। मान लीजिए एक यहाँ पे फ्रेम है, ठीक है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, H1 है, हाइट कितना है? H1 है। ठीक है, कितना हाइट तक उठाना है? H2 हाइट तक उठाना है, तो यहाँ पे एरिया जो गाड़ी को हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस A2H2 हो जाएगा। तो हाइट H2 कितना होगा? हाइट H2 तो यहाँ पे निकालना है, H2 बराबर हो जाएगा A1H1 अपॉन में H2। जब इसे करेंगे तो यहाँ से हाइट निकल आएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। चलिए बात करते हैं आगे, जल्दी जल्दी बात करते हैं दोस्तों। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड अपॉन में एफर्ट्स। कितना लोड लगा है और कितना इफर्ट्स हो रहा है उस पर, वही होता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब बात करते हैं अपथ्रस्ट की। अपथ्रस्ट क्या होता है या बॉयंसी क्या होता है दोस्तों? अगर हम एक पत्थर लें और उसे हम पानी में डुबो रहे हैं, तो वो पानी कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसकी वजह से, या कह सकते हो एक
ऐसा लो ना, एक लकड़ी का टुकड़ा ले, एक लकड़ी का टुकड़ा ले रहे हो, पानी में डुबो रहे हो, पानी में डुबा रहे हो। पानी में जब डुबाओगे तो क्या होगा कि वो कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, उसी के बराबर वो जो होगा, उसी के बराबर जो होगा हाइट, मतलब वो राइज करेगा। तो यहाँ पे अपथरस बराबर आता है फॉर्मूला रो वी इंटू जी। रो क्या है, रो ऑफ फ्लूइड, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और जी क्या है ग्रेविटी एंड। ठीक है, चलिए आगे ऊपर चलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बात करते हैं एक बढ़िया लॉ की जिसका नाम है आर्किमेडिक प्रिंसिपल। आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? When a body immerses wholly or partially in a fluid, it is lifted up by a force equal to the weight of fluid displaced by the body। दोस्तों अभी जो अक्सरस में पढ़ के आए हैं, जो बस जस्ट इसी का ही कॉपी टू कॉपी है। आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जब हम बॉडी को पार्शली या मतलब कम दबा, मतलब पूरा पूरा नहीं डुबा रहे हैं, थोड़ा सा डुबा रहे हैं तब, और या पूरा डुबा रहे हैं तब, जो पानी उससे डिस्प्लेस हो रहा है, पानी उससे डिस्प्लेस हो रहा है, वही होगा, वही जो होगा आपका उसके बराबर आएगा, मतलब अपथ्रस के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अपथ्रस बराबर हो जाता है रो बी इंटू जी हो जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी। जब हम जब हम किसी बॉडी को वाटर में अंदर डालते हैं, अंदर उसको रखते हैं, तो उसका बॉडी का वेट क्या होता है, कम हो जाता है। उसका बॉडी का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एयर में रहेगा, मतलब लैंड पे रहेगा, उसे नापोगे तो कुछ और आएगा, मेजर करोगे कुछ और आएगा, लेकिन जब वाटर में चला जाएगा उसे मेजर करोगे तो कुछ और आएगा। When a body is fully immersed in water या fluid, its weight is decreases, उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है? वहां पे देखिए फॉर्मूला है, वेट ऑफ अपेरेंट बराबर होता है वेट ऑफ एयर माइनस में वन, ब्रैकेट में वन माइनस रो ऑफ फ्लूइड अपॉन में रो ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, समझ गए? इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है दोस्तों कि डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, स्टेटमेंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? अगर उसमें डाल रहे हैं तो, बॉडी को वाटर में डाल देंगे तो। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ सिंकिंग। कब कब ये बॉडी सिंक कर सकता है, डूब सकता है? पहला देखिए, वेट जो है ग्रेटर होना चाहिए अपथ्रस से। अपथ्रस जो ऊपर उठा रहा है उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो जाएगा नीचे। तीनों केस में वेट ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, 100% सिंकिंग के लिए हमेशा ज्यादा होना चाहिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है दोस्तों? लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे। बॉडी विल फ्लोट इफ, बॉडी विल फ्लोट इफ, कब दोस्तों? बॉडी फ्लोट कब करती है, ये हम आपको बात करा रहे हैं इस चैप्टर में, कब बॉडी फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए रो, जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है लेस देन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तब वो बॉडी फ्लूइड करेगी, जाहिर सी बात है। नहीं तो वो तो डूब जाएगी। अगर डेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी वाटर से, तब तो वो तो डूब जाएगी, या फ्लूइड से ज्यादा रहेगी तो डूब जाएगी। ठीक है, अब यार बर्फ का ले लो, बर्फ का टुकड़ा और पानी ले लो, तो डेंसिटी ऑफ जो बर्फ होता है, आइस होता है, वो कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देखते हैं, जो अपथ्रस है बराबर होगा कैसे, अपथ्रस बराबर वेट के। तो यहाँ पे अपथ्रस, अपथ्रस को हम क्या लिख सकते हैं, रो जी वी, ये लिख सकते हैं। और वेट को लिख सकते हैं एम इंटू जी, एम इंटू जी लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा, जब अपथ्रस बराबर वेट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं रो अपथ्रस ऑफ लिक्विड, अपथ्रस ऑफ बॉडी कैसे लिखा है, रो, और रो ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पहले हम फ्लूइड की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है रो ऑफ फ्लूइड, जी, वी ऑफ फ्लूइड, रो ऑफ फ्लूइड, और जी बराबर होता है रो ऑफ सॉलिड, बराबर होता है रो ऑफ सॉलिड एंड बी ऑफ सॉलिड। अब क्या होता है, इंटू जी, जी जी से कट जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है ये वाला दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड रो ऑफ फ्लूइड बराबर होता है रो ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली होगी बात। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं दोस्तों, इसी पेज पे आगे बढ़ते हैं। आइए,
कंडीशन फॉर सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल बॉडी। अब पहले हमने वाटर की बात कर ली थी, मतलब कोई वैसे नॉर्मल बोला स्फीयर डाल दो। अब अगर सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल बॉडी उसमें डाल रहे हो तो उसमें हाइट की बात आती है सिलेंड्रिकल में या क्यूबिकल बॉडी में। तो वहां पे एच ऑफ फ्लूइड, रो ऑफ फ्लूइड बराबर एच ऑफ सॉलिड इनटू रो ऑफ सॉलिड हो जाता है। समझ गए? हाइट ऑफ फ्लूइड, रो ऑफ फ्लूइड बराबर हाइट ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। अगर मान लीजिए दो इमिसिबल लिक्विड दे दिए, जैसे एक वाटर दे दिए एक ऑयल दे दिए, दोनों में इमिसिबल है। अब उस केस में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो रो एस वी एस बराबर होता है रो एम, एम मीडियम हो गया वी मीडियम प्लस रो ऑफ डब्ल्यू वी ऑफ डब्ल्यू, वाटर, रो डब्ल्यू वाटर का वी वाटर का वॉल्यूम वाटर का। लेकिन सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल केस में आ जाता है तो एच एच सॉलिड इंटू रो एस सॉलिड बराबर होता है एच मीडियम इंटू रो मीडियम प्लस एच वाटर इंटू रो वाटर होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे है इफ बॉडी फ्लोट देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी फ्लोट करेगा तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन फॉर फ्लोटिंग क्या है? पहला, रो अगर सॉलिड ज्यादा है रो ऑफ फ्लूइड से तब 100% सिंक हो जाएगा, ये तो पता होगा। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से तब वो फ्लोट करेगा, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा तो पार्शियली फ्लोट करेगा, ये तो आपको पता होगा। सही है। अब हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है? एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये वेंटियोमीटर की बात कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है वी, वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, यहाँ पे एरिया a2 है, वेलोसिटी v2 है। तो इन सब पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, या आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन लैमिनर फ्लो आ जाता है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं स्ट्रीमलाइन और वो कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है। ठीक है। स्टडी फ्लो या टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? अगर रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी अपॉन में नीटा, ये नहीं आप याद रखना है। अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है, अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो वो क्या होगा? स्टडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये आपको याद रखना है। वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो 1000 से अगर कम है तो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। अगर 1000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है दोस्तों? अब जैसे मशीन होता है दोस्तों, मशीन जब चला दोगे तो कुछ रेट से वो वाटर को फ्लो करता है। ठीक है। जब मशीन चला दोगे तो झर 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 पानी जब निकालता है कुछ रेट से निकालता है। ठीक है। वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, बेस्ड ऑन द कंजो, एक तो मेरी राइटिंग डॉक्टर वाली हो गई है सर। कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है दोस्तों। किस पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकंड, जितना मास इंटर हो रहा है उतना मास फ्लूइड, मास ऑफ लीविंग पर सेकंड, मतलब जितना इंटर करेगा उतना जाएगा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड बेस्ड है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप याद रखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है किस पे बेस होता है। अब यहाँ पे देखेंगे रो, यहाँ पे देखिए रो, रो वन वी वन बराबर रो टू वी टू। ठीक है। तो यहाँ से एरिया वन वी वन बराबर एरिया टू वी टू हो जाएगा। तो यह रो वन वी वन ए वन बराबर रो टू वी टू ए टू हो जाता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेट फ्लो क्यू अपॉन में डीवी बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ पे डीवी बाई डी टी जब करेंगे तो क्यू बराबर होता है ए इंटू वी, ये कांस्टेंट होता है कि ए इंटू वी कांस्टेंट होता है। यहाँ ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू होता है। समझ गए? समझ गए? ये क्या है? क्यू, क्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रेट फ्लो कांस्टेंट हो जाता है। समझ गए? और एक चीज यहाँ पे और चीज समझ लीजिए, वॉल्यूम यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है। या वेलोसिटी कह सकते हो प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के। ये वी क्या है? वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी है दोस्तों। वी क्या है? वेलोसिटी है। ए इंटू वी वन ए टू ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू। ए वन क्या है? एरिया है। वी क्या है? वेलोसिटी वन। ए टू क्या है? एरिया टू है। वी क्या है? वेलोसिटी टू है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। आई होप समझ गए
हो गए यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ गए। चलो आगे नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज मूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले को ताला को तोड़ते हैं और उसे हम जूम कर लेते हैं, लो जूम कर लिया। आइए बात करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। इट इज द यूज ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक के लिए, दोस्तों ये स्टैटिक के लिए भी यूज होता है और ये डायनेमिक के लिए भी यूज होता है। मान लीजिए एक यहाँ पे बना हुआ है अपरेटस, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे V2 है, इसका हाइट H1 है, इसका हाइट H2 है। जब इसका फॉर्मूला निकालोगे P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। यह कह सकते हो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, समझ गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अभी इसे हम मॉडिफाई करते हैं। इफ वी डिवाइड इक्वेशन रो बाई जी, अगर इसी को हम इस इक्वेशन को हम रो बाई जी से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे डिफरेंट हेड आ जाते हैं। जैसे जब प्रेशर को रो बाई जी से करेंगे तो ये प्रेशर हेड आ जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, HEAD हेड। अगर वेलोसिटी बाय रो जी करेंगे तो वेलोसिटी बाय यहाँ पे इस रो जी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रो से रो उड़ जाएगा तो वेलोसिटी टू जी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी हेड। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम क्या, वेलोसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी हेड, HEAD हेड। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे रो जी से तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ये चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट दोस्तों, हाँ अब चलने लगा। पोटेंशियल एनर्जी हेड हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, HEAD, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड होता है, समझ गए। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे हमारा है फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो वहां पे मान लीजिए रेस्ट में है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वाला वैल्यू होगा जीरो हो जाएगा, तो P1 प्लस रो जी H1 बराबर P2 अपॉन रो जी H2। तो जब इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, डेल्टा रो जो बराबर होता है रो जी एच के बराबर आ जाएगा। इन हॉरिजेंटल पाइप, अगर हॉरिजेंटल पाइप में लेंगे तो इसका एरिया A1 V1 बराबर A2 V2 P1। जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम एक रिलेशन पाएंगे, तो जो वेलोसिटी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, किसके, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अब यही वाला कॉन्सेप्ट हम आगे जब उसमें एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, उसमें उसके जो विंग्स होते हैं, फड़फड़ाने वाला विंग्स होता है, जो एरोप्लेन फड़फड़ाता है, जो हुर्र से उड़ता है, जो उड़ाता है, उसके के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यह पहले जो नहीं होते थे गाँवों में, क्या होता था, वो मकान बने रहते थे कच्चा, उसके ऊपर हम छान वान छा देते थे। और फिर क्या होता था, जब आंधी आती तो भुर्र से उड़ जाती थी, भुर्र से पूरा छाने उड़ गया दोस्तों। तो वहां पे वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, अभी इसी पे सीखेंगे, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। आइए पहले हम बात करेंगे टैप वाले क्वेश्चन में। टैप वाले क्वेश्चन में जब आता है तो वहां पे वेलोसिटी जब निकालने का फॉर्मूला होता है तो वेलोसिटी बराबर है, वेलोसिटी टू बराबर बराबर होता है वेलोसिटी वन का स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। यही वेलोसिटी पूछता है, जाहिर सी बात है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए ये है विंग्स बना हुआ है, नोट विंग्स ऑफ एरोप्लेन में देखिए वेलोसिटी वन ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, वेलोसिटी वन ऑलवेज ग्रेटर, तो V1 ज्यादा है तो P1 कम होगा, और वेलोसिटी टू लेस होगा, वेलोसिटी टू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो नीचे वाला वेलोसिटी कम होता है, ऊपर वाला वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी टू नीचे क्या होना चाहिए, ज्यादा, प्रेशर टू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उड़ेगा। मान लीजिए जैसे ये मेरा हाथ है, वो पंख है किसका, ये मान लीजिए एरोप्लेन का पंख है, ठीक है। अगर इसके नीचे प्रेशर, ये ऊपर वाला परत है, नीचे वाला परत है, अगर इसके नीचे, मैंने पहले ऊपर वाला बात करता हूँ, ये बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम होना चाहिए, ऊपर वाले का प्रेशर कम, और इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर ज्यादा होता है तभी तो ये उड़ता है, वो समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। ऐसे छान वाले सिस्टम में भी होता है, ये घर बना हुआ है,
ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले में वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर क्या है, कम है। नीचे वाले में क्या है, वेलोसिटी कम है, प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा है तो उड़ा देगा, भों उड़ जाता है, समझ गए, छान उड़ जाता है। आई होप समझ गए होंगे। आइए, फोर्स बराबर होता है यार, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये अभी फोर्स इधर करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बहुत छोटी सी बात थी, वो मैं समझा दिया। फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया होता है, ठीक है। आइए हम एक नया टॉपिक पे ले चलते हैं आपको, जिसका नाम है वेंट्यूरी मीटर। वेंट्यूरी मीटर क्या होते हैं दोस्तों, वेंट्यूरी मीटर क्या होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक पिस्टन लीजिए, जहाँ पे इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 हो, यहाँ पे एरिया A2 हो, और यहीं से हम एक ट्यूब लगा रहे हैं कुछ हाइट पे। तो यहाँ से जब देखेंगे तो कुछ हाइट H1 राइज करेगा, लेकिन यहाँ पे हाइट लगाएंगे तो H2 हाइट राइज करेगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, किस पे वर्क करेगा, बर्नौली प्रिंसिपल पे। A1 B1 बराबर A2 B2। वेंटूरीमीटर किस पे वर्क करता है, ये आपको याद रखना है, बर्नौली प्रिंसिपल पे। A1 B1 बराबर A2 B2, यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। P1 P0 प्लस रो GH1 प्लस P2 पे क्या आएगा, इस वाले पे। तो P2 बराबर होता है रो नॉट प्लस रो GH2। डेल्टा डेल्टा पी निकालेंगे तो रो GH आ जाएगा। अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी स्क्वायर रो 1 स्क्वायर प्लस 2G, ये समरी टाइप हो गया दोस्तों, समझिए। अब रेट फ्लो की बात करेंगे, क्यू बराबर होता है A1 Q1, A1 इंटू A2 अंडर रूट में 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होता है। क्यू है रेट फ्लो। रेट फ्लो को हम लिख सकते हैं एरिया A1 इंटू एरिया A2 अंडर रूट में 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टॉर्सोलिस लॉ पढ़ेंगे। टॉर्सोलिस लॉ V बराबर होता है अंडर रूट 2GH। रेंज को क्या लिख सकते हैं, रेंज को हम लिखते हैं दोस्तों स्पीड इंटू टाइम, सॉरी, रेंज को हम लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम, लिखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे तो हम अगर H1 H2 सिस्टम दी है तो अंडर रूट में 2H जो है ऊपर वाला हाइट अपॉन में नीचे वाला हाइट, ऊपर वाला हाइट अपॉन में नीचे वाला हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। अगर मान लो वहां से टाइम पूछे कितना टाइम लगेगा उसे वहां तक पहुंचने में, तो अंडर रूट 2H माइनस H मतलब नीचे वाला हाइट अपॉन में G, 2H माइनस H अपॉन में G, ठीक, नीचे वाला हाइट याद रखिएगा, समझिए। आर मैक्स क्या होता है, अगर आर मैक्स जब निकालेंगे तो आर मैक्स बराबर होता है H पे। आर मैक्स कब आएगा, H पे आ जाएगा, समझ गए। जब हाइट H के बराबर हो जाएगी यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आर मैक्स हो जाता है, समझ गए। आई हो समझ गए हो गए, समझ गए हो गए, समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। टाइम टेकन टू इम्पटी मतलब मान लीजिए एक कंटेनर है, और एक कंटेनर जहाँ मतलब एक ही कंटेनर है, वहां पे नीचे होल कर दिए, इसके नीचे होल कर दिया है कुछ एरिया से ए, और यहाँ पे देखिए ऊपर एरिया कुछ दूसरा है, तो वहां पे टाइम पीरियड जो टाइम निकालेगा कितना टाइम लगेगा उसे पूरे खाली होने में, टी बराबर होता है कैपिटल ए मतलब बड़ा एरिया अपन में छोटा एरिया, बड़ा एरिया अपन में छोटा एरिया अंडर रूट में 2H अपॉन में G, ऐसा याद करिए। बड़ा एरिया अपॉन में छोटा एरिया अंडर रूट में 2H अपॉन में G। यहाँ से देखेंगे टाइम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट H के, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, आगे 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 आगे, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम ऊपर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ हाइट पे दे दिया है तो टी बराबर टी डायरेक्टली रूट एच माइनस में रूट में एच डैश होता है। ये हम आपको किसमें पढ़ा के आए हैं, काइनेमेटिक्स में वही पढ़ा के आए हैं हम दोस्तों, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स इन क्लोज कंटेनर की बात करें, अगर क्लोज कंटेनर है उसमें क्या होगा, तो वहां पे पी, जब मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे वेलोसिटी प्रेशर बाहर में P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब P माइनस P0 करेंगे प्लस रो जी एच बराबर में हाफ रो वी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ वेलोसिटी जब आएगा
ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज कंटेनर का वेलोसिटी जब पूछा जाएगा तो अंडर रूट में 2 डेल्टा पी प्लस रो जी एच अपॉन में रो, 2 GH अपॉन में रो, ये आपको याद रखना है दोस्तों। समझ गए? आई होप यहां तक समझ गए होंगे। 2 GH अपॉन में रो, ठीक है। इफ अगर पी एटीएम दैट इज ओपन ओपन टैंक है तो बराबर होता है बी बराबर अंडर रूट 2 GH। पी इज गिवन, तब पी बराबर एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, 3 क्लोज कंटेनर में डेट इज 2 GH के बराबर नहीं होगा। एरो एरो एरोफॉइल और लिफ्ट और एयरक्राफ्ट विंग्स में क्या यह होता है, एफ बराबर होता है फोर्स इंटू एरिया हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर वन कम, तो वेलोसिटी वन ज्यादा तो प्रेशर वन कम, वेलोसिटी टू कम तो प्रेशर वन ज्यादा हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप कर लेंगे। आइए बात करते हैं मैग्नस इफेक्ट की। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? स्विंगिंग ऑफ बॉल, बॉल कैसे स्विंग करती है दोस्तों, मतलब डालते ऐसे हैं वहां ग्राउंड पे जाके ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, ऐसे क्यों होता है? वहां पे वो जो उसमें उसमें रफनेस आ जाती है बॉल, उसमें बॉल में, तो जो इसकी वजह से आता है जो टर्न कर जाती है बॉल को, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना है। मैग्नस इफेक्ट क्या बताता है? स्विंग ऑफ बॉल बताता है, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। आई होप। चलिए आगे आगे बात करते हैं, आगे क्या है। आगे दोस्तों विस्कोसिटी की बात करेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी किसी चीज की कैसे निकालते हैं? टेंजेंशियल टू द, विस्कोसिटी क्या होता है? टेंजेंशियल टू द लेयर और सीयरिंग विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। इट इज इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड, इट इज इंटरनल फ्रिक्शन होता है फ्लूइड में। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये है पूरा फ्लूइड, ये है पूरा फ्लूइड है, फ्लूइड है, फ्लूइड 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 फ्लूइड, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर मैं अब दूसरा फ्लूइड बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब बन गया है। अब ध्यान से देखेंगे आप। मान लीजिए इस पे कुछ फोर्स आगे लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, ऐसे कुछ खिंचाव लग रहा है, आगे चला जाएगा। इसकी वजह से जो फ्रिक्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होगा? विस्कस फोर्स होगा, ठीक है। समझ गए? इट इज इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, ये अंदर की होती है फ्रिक्शन फोर्स। इट ऑकर रिलेटिव मोशंस ऑफ रिलेटिव लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इसके रिलेटिव लेयर्स पे लगता है। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। विस्कोसिटी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी माइनस में नीटा ए इंटू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई, या वेलोसिटी ग्रेडियंट इसे बोलते हैं। या इसे याद कर लिए, या इसे याद कर लीजिए, जब मान लीजिए इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो माइनस में नीटा ए डीवी अपॉन में डीवाई, डीवी अपॉन में डीवाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते ही दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले को ताला को तोड़ेंगे और फिर जादू से जूम कर लेंगे। लो जूम कर लिया दोस्तों। आइए 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 आइए। अब हम बात करेंगे स्ट्रोक लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है अपने आप में। क्या बोलता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ साथ, तब वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को, जिसका नाम है विस्कस फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा r इंटू वी, 6 पाई नीटा r इंटू वी। यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, आप याद रख सकते हैं। आइए टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी में। टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला होता है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन में नीटा, ठीक है। या यहाँ से याद रख सकते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब अगर मान लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी v है, कुछ रेडियस आर पे, मान लीजिए उसका रेडियस हाफ हो गया तब कितना होगा, अगर रेडियस इंक्रीज हो गया तब कितना होगा, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ आप देख पा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी और इसका आर का, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी नीटा का थिकनेस का, तो यहाँ पे देखेंगे सीधा जाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा एट अ टाइम, कुछ टाइम पे वी और टी का कुछ टाइम पे जाएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का जब देखेंगे तो ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। समझ गए? आई होप समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे। चलिए आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या है अपना दोस्तों?
आगे है अपना एक नोट पॉइंट है, बेहतरीन नोट पॉइंट है दोस्तों। बेहतरीन क्या है, नोट पॉइंट है। आइए हम उसी को बात करते हैं। नोट पॉइंट है, इफ रो सिग्मा, मतलब अगर रो ज्यादा है सिग्मा से, देन टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। इफ बबल राइजेस इन अ डेप्थ, अगर बबल राइज कर रहा है डेप्थ ऑफ सी से, द वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एक सी का डेप्थ है, अगर वहां से कुछ एक बबल होता है ना, मान लो बुलबुले जो होते हैं, बुलबुले बुलबुले क्या होता है, वहां से उठता है, पहले इंक्रीज करेगा भो, फिर इसके बाद उसी स्पीड से चलेगा समझिए। पहले भू फिर हूँ, ऐसे चलेगा समझिए। एक कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करेंगे दोस्तों। सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज अ property of liquid surface which act as stretch membrane so surface area decreases। दोस्तों, ये लिक्विड की सरफेस पे जब इसकी लिक्विड की सरफेस को इंक्रीज किया जाता है तो उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वही होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, या फोर्स बराबर होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है। मान लीजिए एक लिक्विड फिल्म है, एक लिक्विड फिल्म है, यहाँ से कुछ है, यहाँ पे एक मैंने बैरियर लगा दिया, फ्री रोटेशन हो रहा है और कुछ उसे खींच रहे हैं, तो वहां पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन फोर्स के बराबर होगा, जो कि होता है टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, टू इंटू लेंथ, सरफेस मतलब लेंथ दो हो जाएगा ना, टेंशन इंटू टू इंटू लेंथ हो जाएगा। यहाँ से टेंशन बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन में टू इंटू एल। सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा, सरफेस टेंशन बराबर होगा फोर्स अपॉन में टू इंटू एल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, फॉर नीडल के लिए बात करते हैं, जो हम शुरू में बात बता रहे थे आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक पेज लीजिए, सिंपल सा एक पेज लीजिए जो गल जाए, जो मतलब डूब जाए, गल जाए, उसमें पानी सूखे, वो तो कम सब में होता है। या एक टिश्यू पेपर लीजिए, अब उस पर क्या रखिए आप, सुई को रख दीजिए, निडल को रख दीजिए। अब उसमें पानी जैसे पूरा भर जाएगा, पूरा पानी उस पर लग जाएगा, तो आप एक उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स, आराम आराम से एक्सटर्नल फोर्स लगाइए चारों तरफ, कि कागज जो है डूब जाए, बिना हिले, बिना पानी को हिलाए, आराम से। जब वो कागज डूब जाएगा, आप ध्यान से देख पाओगे, वो जो सुई होगा, जो निडल होगा, वो तैरने लगेगा और जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। वाह माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हो जाएगा, ठीक है। केस होने के बाद पुटिंग वाटर, जैसे भी ये देखिए, मैंने निडल को रखा, ये थोड़ा अंदर हो जाता है, ये थोड़ा अंदर हो जाता है, और यहाँ से ऐसे कुछ लग जाता है, समझ गए कि नहीं? अंदर होने की वजह से, ये अंदर क्यों हो रहा है, यही इसी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है, अंदर हो जाता है, उसी कारण ये तैरता रहता है। लेकिन थोड़ा भी अगर एक्सटर्नल हिलाओगे तो फिर ये भुज से अंदर घुस जाएगा, समझ गए? यहाँ पे W बराबर होता है 2F इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा वाला टर्म कट जाएगा यहाँ पे। देखिए एफ, मान लीजिए यहाँ पे एफ 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 फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आइए, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, दोनों कट जाएगा, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए। एक मिनट, एक मिनट जस्ट दीजिए, नन्नू आ रही मेरे नोनू, ओ माय गॉड, जुकाम हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। ओके फोकस। फॉर लिटिल थीटा पे अगर आ गया तो एफ, एफ इधर पे लगेगा, तो जब यहाँ पे जब निकालेंगे उसका कंपोनेंट, कंपोनेंट करेंगे दोस्तों, जब हम इसका कंपोनेंट कर लेंगे तो आएगा। एक मिनट के काम क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों, बहक गया है। ध्यान से देखिए, फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट टूट जाएगा, एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, जो कि डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाता है, या समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। केस टू की बात करते हैं, जब फोर्स बराबर टू इंटू टी, टू फोर्स बराबर टू एल इंटू टी एस। टी एस क्या होता है, सरफेस टेंशन। जब टी एस बराबर फोर्स अपॉन टू एल हो जाता है, जब यहाँ पे अंदर की तरफ चला जाएगा, डूब जाएगा। इफ टेंशन इंक्रीजेस, अगर
टेंशन क्या करें, इंक्रीज कर दें। अगर वाटर का टेंशन क्या करें, इंक्रीज कर दें, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि सोप बबल डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन, सो डस्ट इन क्लॉथ इज आउट। आपको जान के ताजुब होगा, आज आप नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों। आप कपड़े धुलते हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि कपड़े में जो मैल निकलती है, जो गंदगी निकलती है, वो कैसे निकलती है। ये है फिजिक्स दोस्तों, ये है फिजिक्स। जब आप क्या करते हो, कपड़े को एक सोडे में आप जब भिगो देते हो, सोडा क्या बोलते हैं उसे, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर में जब आप भिगो देते हो दोस्तों, हम लोग के यहाँ सोडा बोलते हैं दोस्तों। आप जब उसे भिगो देते हो, उसमें क्या होता है, उसका जो सरफेस टेंशन है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। वाटर का जो सरफेस टेंशन है डिक्रीज हो जाता है, जो क्लॉथ के अंदर चला जाता है। फिर जब आप उसे निकालते हो तो उसके साथ निकल जाता है, समझ गए। आई होप समझ गए होगे, गंदगी सारा निकल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस ऑफ लिक्विड हैविंग मिनिमम एनर्जी सो हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दोस्तों, मिनिमम एनर्जी होती है सरफेस एनर्जी की, सरफेस एनर्जी की मिनिमम एनर्जी होती है जिसपे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, यहाँ पे एक बबल है। ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पे ऊपर जाके फिर इसके बाद नीचे भी आना चाहता है। पहले ऊपर जाना चाहेगा, उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए, फिर उससे ऊपर नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वहां पे तो दब जाएगा, फिर उसके नीचे आना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं। ऊपर क्यों जा रहा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करने जाता है। बल्क मॉलिक्यूल रीच सरफेस ड्यू टू द हीटिंग। जो बबल होते हैं वो रीच करते हैं सरफेस क्योंकि हीटिंग करने की वजह से। चेंज इन सरफेस एनर्जी, जब सरफेस एनर्जी में चेंज कैसे होगा, डेल्टा यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए होता है। तो सरफेस एनर्जी की चेंज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल करेंगे। जब लिक्विड फिल्म होता है, जब इसे चेंज करेंगे तो टी डेल्टा यू टी इंटू डेल्टा ए हो जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं बना है दोस्तों, आगे बनेगा तो हम बता देंगे। अब क्वेश्चन जहां बनता है ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नोट पॉइंट में लिखा है, क्या है, इफ बिग ड्रॉप, अगर बड़ा सा ड्रॉप है, बड़ा सा लिक्विड का ड्रॉप है, अगर ब्रेक हो जा रहा है, छोटे छोटे ड्रॉप में, छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जा रहा है, बड़ा ड्रॉप है वो छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जा रहा है, तब वहां पे सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हो। जब बड़ा सा ड्रॉप है, जब छोटे छोटे ड्रॉप में टूटेगा तो वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे वर्क बराबर या चेंज इन एनर्जी बराबर टी इंटू डेल्टा ए होता है। एनर्जी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की स्क्वायर। तो वहां पे एरिया जब एनर्जी जब निकालेंगे, टू इंटू टी फोर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। ड्रॉप के केस में, ड्रॉप के केस में टू इंटू टी फोर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन 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 नोट, इफ बबल, अगर स्मॉल बबल जो है, स्मॉल 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 बबल्स कंबाइन करके एक नया बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तब वहां पे एरिया क्या हो जाएगा, एनर्जी, तब वहां पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि वहां पे सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी रिलीज टी इंटू डेल्टा ए, वही वाला फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे रिलेशन निकालना पड़ता है दोस्तों, रिलेशन निकालना पड़ता है। छोटे छोटे ड्रॉप के लिए यहाँ पे रेडियस आर है, स्मॉल आर है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन करा के आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, जो कि आर बराबर आता है, सॉरी 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 सॉरी, आर बराबर आता है, स्मॉल आर बराबर आता है एन की पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर आता है। ये रिलेशन आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप की। लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो एक्सेस प्रेशर होगा 2T अपॉन में आर, 2T अपॉन में आर। ये आपको एज इट इज फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2T अपॉन में आर होता है, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस प्रेशर पी इन साइड माइनस पी एटमॉस्फेरिक 2T अपॉन में आर, या पी कॉन्केव माइनस पी कॉन्वेक्स अपॉन में 2T। अगर हम बात करेंगे सोप बबल की, सोप बबल क्या होता है, जैसे हम लोग क्या होता है, पहले वो नहीं होता था साबुन, साबुन को क्या करते थे, अपने हाथ में लेके फिर उसका बबल निकालते थे, बबल ऐसे निकालते, फूंक मारते तो बबल निकाल के उसे उड़ा देते थे, ठीक है। अब उसका एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा, उसका एक्सेस प्रेशर जो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेस प्रेशर होता है 4T अपॉन में आर, 4T अपॉन में आर निकालते हैं एक्सेस प्रेशर का, ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल।
अब बात करेंगे कांटेक्ट एंगल की दोस्तों। जब एक लिक्विड एक सॉलिड व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या है, जब एक लिक्विड एक सॉलिड आपस में टच करते हैं, तब वहां पे कांटेक्ट एंगल का टर्म आता है। अगर 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 इफ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो वहां पे वो वेट कर जाएगा, गीला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वेट लिखा है, सॉरी सॉरी दोस्तों, अब मिलेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट। वेट कर जाएगा, वेटिंग हो जाएगा, ठीक है, वेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वहां पे ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये वेट नहीं होगा, वेट हो जाएगा, वेट। मेरी इंग्लिश देख रहे हो, वेट लिखा हूँ, वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग नहीं होगा, सॉरी। जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो वहां पे वेटिंग नहीं होगा, समझ गए। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और ये लास्ट पेज होगा अपना। आइए इसे हम ताला तोड़ते हैं और जादू से इसे जूम करके पढ़ लेते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से। हाँ, देखे, अगर वेटिंग 90 डिग्री से कम है तो वेटिंग इन ग्लास, ठीक है, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वेटिंग ऑफ ग्लास इज लेस, ठीक है। कॉनक्यो कॉनक्यो यहाँ पे क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तब वहां पे वेटिंग ऑफ ग्लास होगा। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो वहां वेटिंग ग्लास पे कम होगा। कॉन्टेक्ट कॉनकेव, ये कॉनकेव मिनिस्कस है, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस होगा है दोस्तों। यहाँ पे राइज अपवर्ड इन कैपिलरी ट्यूब, अगर यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाओगे तो कैपिलरी ट्यूब में अपवर्ड राइज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाओगे तो डाउनवर्ड कैपिलरी ट्यूब में डाउनवर्ड होगा, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे मरकरी यहाँ पे वाटर का बात कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा तो चलिए आगे बात करते हैं। कोहोजिव फोर्स क्या होता है, कोहोजिव फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, जब सेम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल में हो, जैसे कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल में, ऑयल ऑयल के होता है, या कह सकते हो, और क्या, और क्या हो सकता, कोई भी लिपिड लिपिड में होता है, जो इसमें सेम फोर्सेस का, जो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल में हो, तब वहां पे कोहोजिव फोर्स लगेगा दोस्तों। कौन सा फोर्स? कोहोजिव फोर्स। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे वाटर ऑयल हो गया, वाटर ग्लास हो गया, ऑयल ग्लास हो गया, ये सब क्या होगा, वहां पे अडहेसिव फोर्स लगेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरी क्या होते हैं? इन वाटर, इफ वाटर राइजेस एंड डिप इनटू द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरीज। अब हाइट ऑफ कैपिलरी नाइट निकालना है, फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर हाइट निकालना होगा, एच बराबर होता है 2t, एच बराबर होता है 2t cos थीटा अपॉन में रो जी इंटू आर होता है। आर जो होता है रेडियस ऑफ कैपिलरीज होता है। अब रेडियस ऑफ कैपिलरी अगर निकालना होता है तो 2t अपॉन में रो जी एच होता है, ड्रॉप और वाटर के केस में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसी पे कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो हाइट पॉजिटिव होगा, हाइट पॉजिटिव तो राइज करेगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, हाइट निगेटिव आएगा, डिप डाउन होगा, हाइट डिप डाउन होगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तब वहां पे हाइट बराबर, हाइट इंक्रीज नहीं करेगा, नो राइज नो डिप होगा, तो H1R1 बराबर H2R2 बराबर होगा, तो वहां पे R बराबर R अपॉन में cos थीटा के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सोप वाला केस आ जा रहा है, सोप वाला केस, सोप का केस आ जा रहा है, फॉर सोप बबल, वहां पे आर बराबर होता है 4t अपॉन में रो इंटू जी, रो जी एच हो जाता है। सोप के लिए 4t अपॉन में रो जी इंटू एच हो जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए एनर्जी का हम तो ये निकालने हैं, यू 2t 4 पाई r² इंटू 2a, यार समझ गए, आई होप समझ गए होगे। आइए बात करते हैं, अगर छोटे छोटे ड्रॉप हैं, अगर छोटे छोटे मान लीजिए एक छोटे छोटे ड्रॉप हैं, ये कंबाइन करके बिग ड्रॉप बना रहे हैं, ये कंबाइन करके, सॉरी, यहाँ पे कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, बिग ड्रॉप बना रहे हैं। ये कंबाइन करके बिग ड्रॉप बना रहे हैं, ये स्मॉल रेडियस, ये कैपिटल रेडियस का बना रहे हैं। तब यहाँ पे आपका न्यू टर्मिनल वेलोसिटी जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे आप न्यू टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला n/2/3 इंटू वी ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों, समझ गए, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी पेज पे दोस्तों। अगर मान लीजिए बबल का केस दे दिया, वहां पे एनर्जी निकालना हो तो वर्क, सॉरी, वहां पे वर्क बराबर होता है, अभी तो एनर्जी बराबर पड़ क्या है, 4 पाई इंटू टी, ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 कैसे निकालेंगे, 4
पाई इंटू टी स्मॉल आर, यहाँ पे एन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर कर देंगे, तब वहां पे आ जाएगा। और ये रिलेशन पता होना चाहिए, कैपिटल आर बराबर होता है वन, एन बराबर 1/3 इंटू आर होता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ पे मैंने यहाँ पे शायद गलत रिलेशन बता दिया क्या? एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते ही ये देखिए मैंने गलत रिलेशन बता दिया है, इसे मैं सही कर देता हूँ, इसी में सही कर देता हूँ। आर बराबर होता है एन की पावर 1/3 इंटू आर होता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और कुछ पढ़ लेते हैं इसी में और कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों, और कुछ जानकारी लिख लेते हैं। और क्या है दोस्तों, हाँ, अगर मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, यहाँ पे इम्पार्टेड की स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने, इम्पार्टेड टू वाटर, तब वहां पे निकालेंगे हाफ एम वी क्यूब होता है दोस्तों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी क्यूब होता है, समझिए। और फोर्स वन एरिया वन बराबर होता है फोर्स टू एरिया टू, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ये चैप्टर यहाँ पे आके पूरा हो जाता है दोस्तों। जब पूरा हो गया है तो हम आपको लास्ट में कुछ बढ़िया बढ़िया चीज बताना चाहेंगे, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है दोस्तों एक प्यारा सा थैंक यू दोस्तों। थैंक यू कि आप आए यहाँ पे, रिवीजन किए, अपना टाइम यूटिलाइज किए। ये यार 200 सर्कल नहीं बन पाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर से बनाएंगे, हम फिर से बनाएंगे, और एक प्यारी सी स्माइल देना चाह रहे हैं आपको, वो बन जाए। ये लीजिए बन गया प्यारी सी स्माइल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिलीज का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है केमिस्ट्री का प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।